हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी कुकिंग। तो पास्ता एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आता है ना। तो आज मैं आपको एक नए तरीके का पास्ता बताऊंगी जिसका नाम है चाइनीज़ पास्ता। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग सुन के, और जितना ही इंटरेस्टिंग सुन के लग रहा है ना, खाने में और भी मज़ेदार है, एकदम फ्लेवरफुल सॉसेस के साथ। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा चाइनीज़ सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले ना हमको पास्ता को बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने आज ये स्पाइरल शेप के पास्ता लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से सॉसेस के साथ लटपट जाए। इसको हमें सबसे पहले बॉईल करना है। नेक्स्ट इस पास्ता को बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में काफ़ी सारा पानी रखा है, और इस पानी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून तेल। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इस पानी में अब अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, हम डाल देंगे इसमें हमारा पास्ता और इसे थोड़ा सा मिक्स करके पकाएंगे, और इसे पास्ता को उबलने देंगे इस बॉइलिंग पानी में करीबन 8 से 9 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये ना 80% नहीं पक जाए, मतलब कि ये इसमें बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी होनी चाहिए। एंड नॉर्मली ना सारे पास्ता के पैकेट्स में भी उसमें बॉइलिंग के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो आप जो भी पास्ता यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ एंड शेप ऑफ योर पास्ता भी टाइमिंग्स चेंज रहता है। तो आप उसका पैकेट भी पढ़ के इंस्ट्रक्शन सिंपली फॉलो कर सकते हैं। तो अभी करीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मेरा पास्ता इस तरीके से दिख रहा है। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक पास्ता काट के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना पकाना है। तो ये देखिए, जब मैं काट रही हूँ इसमें अभी भी हल्की सी कसर बाकी है। बिल्कुल हमें ऐसा ही पास्ता चाहिए, और ये अंदर से ना हल्का सा वाइट दिख रहा है। तो बस ये राइट स्टेज है। आप इस समय फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फिर इसको छान लेंगे, और छानने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये अपनी गर्माइश में पकना बंद हो जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे अगर आप इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसके ऊपर, थोड़ा सा ऐसे चला लीजिए। तो ये देखिए हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है। सब पास्ता अलग अलग है। इसको हम आगे पकाएंगे सॉसेस के साथ। तो इसे अभी हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले लूँगी 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। और इन दोनों चीज़ों को बस थोड़ी देर पकाएंगे, करीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये हल्की सी फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थोड़ी सी पक गई है अदरक लहसुन। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसे मैंने इसे स्लिट्स में काटा है, और इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं हरे प्याज। और फिर मैं नेक्स्ट इसमें डालूंगी 1 प्याज, जिसे मैंने इसे क्यूब्स में काटा है, और साथ ही में मैं डाल दूंगी 1 बड़ा कैप्सिकम, उसे भी मैंने ऐसे क्यूब्स में या फिर ऐसे टुकड़ों में काटा है। और इसे भी थोड़ी देर चलाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें जो वेजिटेबल्स में क्रंच है ना, वो कायम रखना है। तो इसे थोड़ी देर ही चलाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंट कलर के कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इस डिश में। तो इस समय मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। आप चाहें तो रेड चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून सोया सॉस, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच शक्कर, सारे फ्लेवर्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। 1 टीस्पून विनेगर, और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ इसमें, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक सॉसेस और वेजिटेबल्स पक रहे हैं, मैंने गैस को मीडियम में रख दिया है, और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च, और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप पानी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका पतला सा घोल बनाने के लिए। और इसमें कोई भी लम्स या गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी सॉस अच्छी सी एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगी। और इसे हम डाल देंगे फिर वेजिटेबल्स और सॉसेस के मिक्सचर के ऊपर, और इसे भी पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सॉसेस ना अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए इस कॉर्नफ्लावर के साथ, और कॉर्नफ्लावर का कच्चापन पूरा निकल जाए। तो इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे।
तो 2 से 3 मिनट हमें इस सॉस को पकाना है और थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि इसका कलर जो है ना काफ़ी गहरा हो गया, क्योंकि सॉसेस एकदम अच्छे से पक गई है इस कॉर्नफ्लावर मिक्सचर के साथ। वेजिटेबल्स भी थोड़े से और पक गए हैं सॉसेस में। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा सॉस बेस हमें चाहिए। तो जब आपका ऐसा स्टेज आ जाएगा तो इस समय हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा भी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे या फिर अच्छे से टॉस कर लेंगे जब तक कि सारे पास्ता के पीसेस ना अच्छी तरह से लटपट ना जाए इस फ्लेवरफुल सॉसेस के साथ, या जो बेस हमने बनाया है। तो बस इसे थोड़ी देर ही पकाना है, और उतनी देर में क्या होगा ना, जो उसकी बाकी की कसर है ना पास्ता की, जो हमने 80% तक के पकाया था, वो पास्ता भी पूरे तरीके से पक जाएगा इस सॉसेस के साथ। इसी वजह से हमने पास्ता को ना थोड़ा सा कम पकाया था, वरना अगर आप पास्ता को पहले से पूरा पका लेंगे ना तो वो इस सॉसेस में जाने के बाद ओवर कुक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा, मतलब पूरा टूट फूट जाएगा। तो ये देखिए, पास्ता अच्छे से लट-बट गया है सारे सॉसेस के साथ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है, वरना क्या होगा ना, पास्ता फिर से टूट जाएगा ज़्यादा हिलाने से। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से पास्ता पक भी गया है। और इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है सारे सॉसेस का। ये देखिए, मैं आपको एक पास्ता उठा के दिखाती हूँ, पूरी तरीके से कोट हो गया है इस फ्लेवरफुल सॉस के साथ, एकदम जूसी और मॉइस्ट है, और इसमें बहुत ज़्यादा सॉस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। तो बस ये फ्लेवरफुल चाइनीज़ सॉस पास्ता तैयार है। इसे आप गर्मा-गर्म एंजॉय कीजिए, वरना अगर आप बहुत देर इसे छोड़ देंगे ना तो इसकी जो सॉसेस है ना वो थोड़ी सी ड्राई होने लग जाएगी। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।